हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि टिश्यूज़ होते क्या हैं। टिश्यूज़ आर द बंडल ऑफ सेल। तो पहले स्टार्टिंग का पढ़ते हैं हम। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। पिछले जो हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई होती है, मल्टी सेलुलर जिनकी बॉडी कई सेल से मिलकर बनी होती है। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सिंगल सेल कंप्लीट करती है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो थोड़े ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, यूनिसेलुलर प्रिमिटिव टाइप होते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस अलग अलग सेल्स को दिए हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट फ्यू फंक्शंस। मतलब ऐसा नहीं है जैसे हम यूनिसेलुलर की बात करें तो एक ही सेल सारी फंक्शंस कर रही है, बट मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल्स को अलग अलग फंक्शंस असाइन होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग फंक्शंस करते हैं। ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली पर्टिकुलर फंक्शन दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। अब अगर किसी को कोई काम दे दिया जाएगा तो उस काम पर्टिकुलर एक ही काम दिया जा रहा है तो वो उस काम को बहुत अच्छे से करता है, लेकिन अगर उसी को ही सारे काम दे दिए जाएं तो वो सारे काम इतने एफिशिएंटली इतने अच्छे से नहीं करता। इसी तरह से इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट। मसल सेल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, जिनमें मूवमेंट होता है। नर्व सेल्स मैसेज कैरी करती हैं, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करता है। इन प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न ऑफ लेबर होती है। डिवीज़न ऑफ लेबर होती क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। तो देखिए हर काम अलग टिश्यू को प्रोवाइडेड है, मतलब प्रोवाइडेड नहीं असाइंड है। जैसे हम एक स्कूल की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स का काम है आके पढ़ना। उसके बाद हम बात करते हैं अगर टीचर्स की तो उनका काम है टीचिंग करना। प्यून्स होते हैं उनका काम है जो भी एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्क होते हैं वो करना। प्रिंसिपल का काम है उन सब को मैनेज करना। तो यहाँ पे 4 बॉडीज़ की हमने बात करी है, चारों बॉडीज़ अलग अलग काम कर रही हैं। तो अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो वो काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। सपोज़ टीचर्स नहीं आएंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। सपोज़ प्यून्स नहीं आएंगे तो हमारे छोटे मोटे जो काम होते हैं स्कूल के, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, वो कौन करेगा। प्रिंसिपल नहीं होंगे तो स्कूल की प्रॉपर फंक्शनिंग को मैनेज कौन करेगा। तो इसको कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। तो जब हम किसी सेल का एक काम होता है, हम एक काम को अलग अलग सेल्स में, मतलब एक टाइप की सेल्स को एक टाइप का काम दे दें, अलग टाइप की सेल्स को अलग टाइप का काम दे दें, तो इट इज़ नोन एज डिवीज़न ऑफ लेबर। सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर। जो सेल्स का फंक्शन एक सा होता है उनको हम एक साथ रखते हैं। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल्स एट ए डेफिनिट प्लेस इन द बॉडी। तो एक पर्टिकुलर फंक्शन एक सेल का बंडल कर रहा है, मतलब एक सी काफ़ी सारी सेल्स इकट्ठी हो गई हैं, वो एक ही फंक्शन को कर रही है, तो ये क्या कहलाएगा, डिवीज़न ऑफ लेबर। एंड दिस क्लस्टर, और ये जो क्लस्टर कहलाएगा इसको कहते हैं हम टिश्यू। जैसे अब अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो अगर मिस्त्री आता है तो वो आपका वो काम करेगा। इलेक्ट्रिशियन आएगा, 2 या 3 लोग इलेक्ट्रिशियन के आएंगे, अगर नया घर बन रहा है तो वो आके इलेक्ट्रिशियन आएंगे और वो आके आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का वायरिंग कर देंगे। इसी तरह से कारपेंटर आएगा और कारपेंटर 2-3 लोग आके आपके घर में कारपेंट्री का काम शुरू कर देंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग कारपेंट्री का काम कर दें, कारपेंटर्स इलेक्ट्रिशियन वाला काम कर दें, उन दोनों को हमने असाइन किया हुआ है। इसी तरह से सेल का होता है कि जो काम जिस सेल का होता है वो वही करती है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू इज़ अरेंज एंड डिज़ाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी। एक तरह के काम को अगर हमने कारपेंटर को कोई काम दिया है तो कारपेंटर जितने अच्छे से करेगा उतने अच्छे से वो काम
इलेक्ट्रिशियन नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, वो अपनी एफिशिएंसी उनके काम करने की अच्छी है तो उन्होंने हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी से उस काम को करा। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़। ब्लड होता है, जब कई सारी सेल से मिलके कोई चीज़ बनती है तो उसको कहते हैं टिश्यू। मतलब सिंपलेस्ट वे में बोलेंगे, टिश्यू इज़ द क्लस्टर ऑफ सेल और बंडल ऑफ सेल विच परफॉर्म द सेम फंक्शन। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। या तो कई सारी सेल्स मिल जाती हैं, एक साथ कई सारी सेल्स मिल जाती हैं, वो एक ही फंक्शन को करती हैं, अलग अलग आपस में मिलके एक पूरा फंक्शन कंप्लीट करती हैं, तो उसको कहते हैं टिश्यू। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू? अब बिल्कुल नहीं होता ऐसा। प्लांट्स अलग टिश्यूज़ के बने होते हैं, एनिमल्स अलग टिश्यू के बने होते हैं। एनिमल्स रेगुलरली मूव करते रहते हैं लेकिन प्लांट्स एक जगह स्टिफ रहते हैं, तो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होता है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं। और एनिमल्स में एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है क्योंकि वो फंक्शंस अलग अलग करते हैं। Let us compare their structure and function. Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar function? तो ऐसा नहीं है, प्लांट्स और एनिमल्स एक से फंक्शंस नहीं करते। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू। देखो, प्लांट्स स्टेशनरी रहते हैं जबकि एनिमल्स रेगुलर मूव करते रहते हैं। तो प्लांट्स को सपोर्टिव फंक्शंस चाहिए होते हैं, मतलब जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, जबकि मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज़ आर डेड, जबकि इनमें ज़्यादातर टिश्यूज़ डेड होते हैं। और डेड टिश्यूज़ जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, इसलिए प्लांट्स के ज़्यादातर टिश्यूज़ ये ज़्यादातर सेल्स डेड होती हैं। और जबकि एनिमल्स अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर, दे कंज्यूम मोर एनर्जी। तो एनिमल अपने फूड के लिए, मेट्स के लिए और शेल्टर के लिए इधर से उधर घूमता है, सर्च करता है, मेहनत करता है, दे कंज्यूम मोर एनर्जी, इसके लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है प्लांट्स के कंपैरिजन में। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ दे कंटेन आर लिविंग, ज़्यादातर जो एनिमल्स में टिश्यूज़ होते हैं दे ऑल आर लिविंग। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज़ इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। मतलब प्लांट्स में ग्रोथ का पैटर्न और एनिमल्स में ग्रोथ का पैटर्न अलग अलग होता है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज़ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज़ इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ कहाँ से होगी, जो टिप होंगे, टिप्स ही बढ़ते रहते हैं। मतलब ब्रांच है तो अगर ये ब्रांच है तो ब्रांच यहाँ से ग्रोथ करती रहेगी और ये वाला पोर्शन पुराना होता जाएगा। तो प्लांट्स में कुछ रीजन्स में ही ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता। There are some tissues in plants that divide throughout their life. These tissues are localized in certain region. Based on the dividing capacity of the tissues, various plant tissues can be classified as growing. और उन टिश्यूज़ को क्या कहते हैं, ग्रोइंग या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। प्लांट्स में जो टिश्यूज़ रेगुलरली डिवाइड होते रहते हैं उनको ग्रोइंग टिश्यू, और जो डिवाइड होने के बाद पुराने हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं उनको परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स is more uniform, so there is no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals. तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता कि टिप्स पे ग्रोथ हो, उसमें ओवरऑल ग्रोथ होती है। The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals. तो एनिमल्स में क्या होता है, एक सेल से मिलके एक सेल डिवाइड होती है, उससे कई सारी और सेल्स बनती हैं। जब वो एक सी कई सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू को बनाती है, वो टिश्यू कई सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन्स कई सारे जब मिल जाते हैं ऑर्गन सिस्टम और उससे ह्यूमन बॉडी, और इन सब का ये सब अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे उसकी एक ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी वर्क करती है। अब देखते हैं, द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज़ फार मोर स्पेशलाइज एंड लोकलाइज इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। कॉम्प्लेक्स प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी होती है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग सेल्स के होते हैं। This fundamental difference reflect the different mode of life pursued by these two major groups of organisms। और इनकी ये मेजर ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के, मतलब कि
जो इस प्लैनेट पर या अर्थ पर ये दो एनिमल्स, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स, ये दो ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि एक दूसरे पर डिपेंड हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करते हैं, उनके होते हैं. ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर सेडेंटरी एग्जिस्टेंस on one hand and active locomotion on the other, contributing to this difference in organ system design. तो प्लांट्स जो जहाँ का होता है वो वहीं सर्वाइव कर पाता है. जैसे हिल्स पर अलग तरह के प्लांट्स होते हैं तो वहीं की एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं. ऐसे ह्यूमन बींग्स में होता है, जो जहाँ रहता है ये वो वहीं के एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग खुद को रहने लगता है, उसी के अकॉर्डिंग खुद सर्वाइव करता है. It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some details. तो अब हम सबसे पहले टिश्यूज़ के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं. इससे पहले हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं. व्हाट इज़ अ टिश्यू? टिश्यू इज़ अ क्लस्टर ऑफ सेल और टिश्यू इज़ अ बंडल ऑफ सेल. व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो इसका आंसर होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग टिश्यूज़ को अलग अलग फंक्शंस दिए जाते हैं. तो ये टिश्यूज़ की सेल्स आपस में मिलकर एक फंक्शन को करते हैं और यही फंक्शन टिश्यूज़ का उनके लिए हेल्पफुल होता है, जिससे कि मल्टी सेलुलर में जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं. पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरह का होता है. एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है. सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन तरह का होता है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है. तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात करते हैं. पहले ही एक्टिविटी देखते हैं. टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर. हमने क्या किया, 2 जार लिया और उसमें पानी भर दिया. दोनों में एक एक ऑनियन रख दी. अब ये ऑनियन धीरे धीरे इसकी रूट्स यहाँ से ग्रो करेंगी दोनों की. अब थोड़े दिन बाद क्या करेंगे, हम एक प्लांट को तो एज इट इज़ रहने देंगे, जबकि दूसरे प्लांट की जो रूट्स थी हम इसको यहाँ जो ये ऐसे ऐसे रूट्स निकल रही थी दूसरे प्लांट की, हमने वो कट कर दी. अब इसकी रूट्स कितनी रह गई, इतनी रह छोटी छोटी सी रूट्स रह गई. अब किस में ग्रोथ ज़्यादा होगी, इसमें वापस से उतनी ग्रोथ होगी इसमें. तो इसके लिए हम अब नीचे देखते हैं. नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस दैम ऑन ईच जार. हमने दोनों जार्स में ऑनियन का बल्ब रख दिया और उनकी रूट्स की ग्रोथ देखी. कट अब मेज़र द रूट लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1, 2 और 3. 3 दिन तक हमने उनकी लेंथ देखी. ऑन डे 4 एक रूट को हमने सेकेंड जार की रूट को कट कर दिया लगभग 1 सेंटीमीटर. आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स. क्या होता है, तो हम देखेंगे कि फर्स्ट जार जो था उसकी रूट्स में तो ग्रोथ होती रहेगी, जबकि सेकेंड जार में रुक जाएगी. ऐसा क्यों हुआ, देखो. फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज़ लॉन्गर रूट्स. तो फर्स्ट जार वाले जो ऑनियन है उसकी रूट्स ज़्यादा होंगी. डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स. नो. वाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम. तो देखो हमने पढ़ा था प्लांट्स में जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो पर्टिकुलर रीजन पर होती है, तो टिप्स पर होती है. जब हमने टिप को कट कर दिया, वहाँ पर ग्रोथ वाले टिश्यूज़ जो है वो ही कट हो गए, तो अब वहाँ पर ग्रोथ नहीं होगी. अब हम इसको पढ़ेंगे. द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स. दिस इज़ बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू. ये किसकी वजह से हुआ, डिवाइडिंग टिश्यू की वजह से, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं. इट इज़ लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर टिप्स होती है, या टिप्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और या फिर वहाँ पर प्रेजेंट होती है जहाँ पे ग्रोथ होती है. तो प्लांट में ग्रोथ 3 तरह से होती है. एक तो उसके टिप्स पर होगी, उसमें ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगी. तीसरा उसकी गिर्थ, मतलब प्लांट की जो थिकनेस है या डायमीटर बढ़ता चला जाएगा. प्लांट 3 तरह से, या तो उसकी लंबाई बढ़ेगी या उसके ब्रांचेस बढ़ेंगी, या प्लांट बड़ा मतलब मोटा होता जाए कि हम इतना बड़ा प्लांट है, मोटा होता चला जाएगा उसका स्टेम.
Depending on the region where they are present, meristematic tissues are classified as apical, lateral and intercalary. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सबसे पहला है एपिकल, दूसरा है इंटरकैलरी, तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम. तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है? सबसे पहले जो भी टिश्यू प्लांट की टिप्स पर प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप्स पर, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहते हैं. जैसे ये एक प्लांट है तो उसकी ग्रोथ, ये जो टिप है एक तो यहाँ पे होगा, उसके बाद ये ब्रांच है तो ब्रांच की टिप्स पर होगा, रूट्स है प्लांट की तो रूट्स के टिप पर होगा. जहाँ भी प्लांट की ग्रोथ हो रही है लंबाई में, वहाँ पर ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा और इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम. न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली टेक लाइक those of meristem itself, but as they grow and mature. अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे प्लांट्स ग्रोथ करते जाते हैं, हमने बात करी है यहाँ टिप पर एपिकल मेरिस्टेम है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ इतनी हो गई. अब एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू यहाँ पहुँच गया और ये जो टिश्यूज थे ये अब परमानेंट टिश्यू बन गए, परमानेंट टिश्यू. But as they grow a mature and become mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as component of other tissue. तो इसका मतलब है जैसे ये एपिकल मेरिस्टेम है, अब ये डिवाइड होके इसकी ग्रोथ यहाँ तक पहुँच गई. अब ये जो टिश्यू है ये एपिकल न रह के परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा. Apical meristem is present at the growing tip of stem and roots and increase the length of the stem and the root. तो लेंथ की स्टेम की लेंथ को और रूट को ग्रोथ में हेल्प करता है. अब सेकेंड टिश्यू जो होता है इंटरकैलरी टिश्यू वहाँ होगा जहाँ भी ब्रांचेस निकल रही होंगी. लाइक यहाँ पर इंटरकैलरी होगा, यहाँ पर इंटरकैलरी होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा. जहाँ जहाँ भी ब्रांचेस निकल रही होंगी ये कौन सा होगा, इंटरकैलरी होगा. जहाँ भी प्लांट की ब्रांचेस निकल रही होंगी वहाँ पर इंटरकैलरी टिश्यू प्रेजेंट होगा. तो हमने एपिकल के बारे में पढ़ा कि एपिकल टिश्यू ग्रोइंग टिप्स में होता है और इंटरकैलरी टिश्यू प्लांट की जहाँ पे भी ब्रांचेस निकल रही होंगी वहाँ पर प्रेजेंट होता है. Intercalary meristem is the meristem at the base of the leaves or internodes on either side of the node or twigs. Twigs मतलब उनकी जो branches होती है. As the cells of this tissue are very active, they have dense cytoplasm, thin cellular wall and prominent nuclei. They lack vacuole. Can we think why they would lack vacuole? अभी इसमें थर्ड टिश्यू के बारे में नहीं दिया जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं. तो ये लेटरल मेरिस्टेम यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्लांट की गिर्थ बढ़ रही है. गिर्थ मतलब मोटाई बढ़ रही है, गिर्थ डायमीटर एक ही बात है. मतलब या तो प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, या तो प्लांट ऐसे लंबा होता है या फिर उससे खूब सारी ब्रांचेस निकलती है या फिर प्लांट की गिर्थ. ये हम कहते हैं कि प्लांट इतना मोटा हो गया है हमारा, कितना पुराना, जितना पुराना प्लांट उतना बड़ा या मोटा प्लांट. तो ये लेटरल मेरिस्टेम होता है जिसकी वजह से प्लांट की गिर्थ बढ़ती है. गिर्थ मतलब प्लांट की थिकनेस बढ़ती है. उसके बाद आता है कि इन टिश्यूज़ में ये जो टिश्यूज़ होते हैं इनमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती. साइटोप्लाज्म में वैक्यूल क्यों नहीं प्रेजेंट होती, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है. वाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डू नॉट हैव वैक्यूल. तो इसका आंसर है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में की हैबिट, इनकी नेचर है रेगुलर डिवाइड होने की. वैक्यूल जहाँ होगी वहाँ पे फूड स्टोर होगा, लेकिन यहाँ तो फूड स्टोर होने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है. ये रेगुलर डिवाइड होते रहते हैं और ये ग्रोथ को प्रमोट करते रहते हैं. तो इनको फूड स्टोर करने की नीड नहीं होती ना और इसलिए इनमें वैक्यूल भी प्रेजेंट नहीं होती. दिस इज़ ऑल अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे. टिल देन कीप स्टडिंग.